नमस्कार। हमारा आज का विषय है गर्भपात यानी मिसकैरेज। गर्भपात एक ऐसा अभिशाप है जो एक स्त्री को बहुत बुरी तरह तोड़ देता है। उसके वर्षों से पाले हुए स्वप्न को ध्वस्त कर देता है, शारीरिक रूप से पीड़ा देता है और सामाजिक रूप से भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इससे बेहतर गर्भपात से अच्छा तो निसंतानता है। तो ये गर्भपात होता क्यों है, उसके ज्योतिषीय कारण हम बाद में समझेंगे। पहले मैं स्त्रियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। समाज में यदि किसी महिला के, किसी स्त्री, किसी लड़की के यदि संतान नहीं है तो पढ़ी लिखी दूसरी अन्य स्त्रियां भी उसे अपमानित करती हैं, ताना देती हैं, व्यंग करती हैं। और यही कारण है, कुछ ऐसे ही कारण हैं, ये स्त्रियां चाहे जितनी पढ़ी लिखी हों, लेकिन वो दूसरी स्त्री जो संतानहीन है अपने बच्चों को उसके सामने नहीं जाने देती है कि उसकी नजर पड़ जाएगी, उसकी नजर अशुभ है। उसे ताना मारती हैं, व्यंग करती हैं, उपहास करती हैं उसका। और यही एक ऐसा कर्म है जिसका प्रायश्चित, जिसका प्रतिफल आपको अगले जन्म में निश्चित रूप से भुगतना होता है। कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कर्म कभी भी वृथा नहीं जाता है। आपने यदि मुझे एक थप्पड़ मार दिया या आपने मुझे अपमानित किया तो ये आपके लिए छोटा कर्म हो सकता है, लेकिन यही कर्म आपको इसका प्रतिफल भुगतना ही होगा। तो और ये कार्य मुझे दुख है कि ये कार्य स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष नहीं। इसलिए मैंने स्त्रियों से मुखातिब होकर ये बात कही है, स्त्रियों के लिए ये बात कही है कि आप किसी अन्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही हैं, आप अपने साथ बुरा कर रही हैं, एक बुरे प्रतिफल को आमंत्रण दे रही हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। अब हम देखेंगे कि गर्भपात के ज्योतिषी योग क्या हैं। सबसे पहले संतान भाव, ये पंचम भाव संतान का भाव कहलाता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंचम भाव है। अब ये पंचम भाव लग्न से पंचम भाव है, लेकिन हमें केवल लग्न से पंचम भाव नहीं, बल्कि लग्न से, चंद्र से और गुरु से भी पंचम भाव देखना होता है। लग्न से पंचम भाव, चंद्र से पंचम भाव और गुरु से पंचम भाव, ये लग्न से पंचम भाव है। हमने माना कि चंद्रमा छठे भाव में स्थित है, तो चंद्रमा से पंचम भाव दशम भाव हुआ, तो हमें दशम भाव का और दशमेश का विचार भी करना होगा। अब गुरु यदि सप्तम भाव में स्थित है तो गुरु से पंचम भाव ये लग्न से एकादश भाव हुआ। तो इसलिए हमें
एकादश भाव और एकादशेश का भी विचार करना होगा। तो पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसके अलावा फिर लग्न और लग्नेश, लग्न लग्नेश को किसी भी बात के लिए, वो चाहे नौकरी का मामला हो, व्यवसाय का हो, स्वास्थ्य का हो, विवाह का हो, लग्न लग्नेश को हर हालत में देखना है। लग्न लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। तो पंचम भाव के अतिरिक्त हम लग्न लग्नेश को देखते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव भी महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव कहलाता है। संतान होने का मतलब है कि आपके परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाता है, कुटुंब में एक सदस्य और बढ़ जाता है। तो इसलिए द्वितीय भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नवम भाव, नवम भाव इसलिए पंचम से ये पंचम भाव है, भावात भावम। तो नवम भाव को भी देखना जरूरी है। नवम भाव भी संतान का भाव ही कहलाता है। नवम भाव के बाद फिर एकादश भाव। एकादश भाव इसलिए क्योंकि यदि ये कुंडली पुरुष की कुंडली है, सप्तम भाव उसके स्त्री का लग्न होगा और उस लग्न से ये पंचम भाव है। तो इसलिए एकादश भाव को देखना जरूरी है। यदि स्त्री की कुंडली है तब भी यही बात होगी कि उसके पति का लग्न होगा उसका सप्तम भाव, और सप्तम से ये भाव पंचम भाव कहलाएगा। तो इसलिए भी एकादश भाव को देखना जरूरी है। दूसरी बात ये भी कि ये प्राप्ति स्थल का भाव है, तो इसलिए भी एकादश भाव को देखना जरूरी है। इसके बाद दशम भाव। दशम भाव हालांकि ये पंचम से छठा भाव है, ये संतान के लिए अच्छा भाव नहीं है, किंतु दशम भाव कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शुभ केंद्र भाव है। दशम भाव का प्रभाव हमेशा लग्न पर पड़ता है। इसका केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ता है। यदि आपका पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव से संतान की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन यदि आपका दशम भाव और दशमेश बली हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको संतान प्राप्त होगी। तो इतने भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर ये तो मैंने आपको संतान के विषय में बताया है कि संतान हमें कहां से देखना चाहिए, तो ये मैंने अभी केवल भाव के बारे में बताया है। अब ग्रहों के बारे में, तो सबसे पहला ग्रह है पंचमेश, दूसरा लग्नेश और तीसरा है संतान कारक गुरु। बिना गुरु के आशीर्वाद के संतान संभव नहीं है। ये तीन प्रमुख ग्रह हैं। इसके बाद फिर चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा स्वयं ही लग्न स्वरूप है, इसलिए शुक्र गुरु के बाद दूसरा सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए। और दूसरी बात, ये वीर्य का कारक भी है शुक्र, इसलिए भी शुक्र को देखना जरूरी है। तो संतान प्राप्ति के लिए मैंने आपको भाव और
ग्रहों के बारे में संक्षेप रूप से मैंने बताया। अब हम गर्भपात की ओर आते हैं। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव को पीड़ित नहीं होना चाहिए। ग्रहों में जो गर्भपात के लिए जिम्मेदार होते हैं वो है सबसे पहला ग्रह है मंगल। गर्भपात में ब्लीडिंग होती है और मंगल ब्लड का यानी रक्त का कारक है। कैसे रक्त का? जो बहता है चीर फाड़ करने पर या चोट लगने पर, ऐसे रक्त का कारक मंगल है। और ये मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह है। इसे उर्दू में जल्लादे फलक कहा जाता है, हिंदी में आसमानी हत्यारा कहा जाता है। तो सबसे क्रूर ग्रह मंगल है। इसके बाद राहु। राहु के बारे में कहना आवश्यक नहीं है, आप सभी जानते होंगे। ये सबसे ज़्यादा पापी और क्रूर ग्रह है। शनि भी पापी और क्रूर ग्रह है। शनि को मृत्यु का देवता कहा जाता है। शनि के बाद फिर सूर्य आता है। सूर्य इसलिए क्योंकि सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है। सूर्य में इतना तेज होता है कि वो जिस भाव में, जिस स्थान में स्थित होता है, वो स्थान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाता है और इसलिए उस भाव से संबंधित अंग अथवा उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को अलग करने का प्रयास करता है। इसलिए सूर्य को एक अलगाववादी ग्रह कहा गया है। तो यदि सूर्य भी पंचम भाव में स्थित होता है तो ये भी गर्भपात करवा सकता है। इसके अलावा अष्टमेश, अष्टम भाव कुंडली का सर्वाधिक अशुभ भाव कहलाता है। ये मृत्यु का भाव कहलाता है। इसलिए यदि अष्टमेश भी पंचम में स्थित है तो गर्भपात की संभावना बन जाती है। तो ये मैंने आपको ये ग्रह बताए जो गर्भपात के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब पंचम भाव पर यदि दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे मंगल और शनि, मंगल या राहु, मंगल या सूर्य, मंगल या अष्टमेश, इसी तरह से सूर्य या अष्टमेश, सूर्य या शनि, सूर्य या राहु, केतु को मैं यहां भूल गया। मंगल के अलावा केतु भी, इसको भी कुजवत केतु कुजवत कहा जाता है, यानी मंगल के सदृश्य, मंगल की तरह। ये भी चोट का कारक है, ये भी हत्या करवा सकता है, ये भी रक्त का कारक है, ये भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तो इनमें से यदि दो ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर होगा और यदि पंचमेश भी दो ग्रहों से पीड़ित होगा तो फिर ऐसी महिला को गर्भपात हो सकता है। पंचमेश, यदि पंचम भाव में अष्टमेश स्थित है और वो पीड़ित भी है, जैसे इस कुंडली में अष्टमेश बुध है, बुध यहां पंचमेश भी है, बुध यहां पर पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। अब ये बुध यदि पंचम भाव में स्थित है
तो क्या ये गर्भपात करवा सकता है जबकि ये अपनी स्वराशि में स्थित है? यदि ये बुध क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, 2 ग्रहों के द्वारा, सूर्य तो हमेशा इसके साथ होता है, लेकिन फिर भी यदि इसके साथ सूर्य स्थित है पंचम भाव में और एक अन्य कोई ग्रह स्थित है या उसकी दृष्टि है, तब भी ये गर्भपात करवा देगा। लेकिन यदि यहां पर ये कुंभ लग्न ना होती, अष्टमेश यहां बुध ना होता, कोई अन्य ग्रह होता, और यदि वो यहीं पर एक क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित है, एक क्रूर ग्रह के द्वारा यदि पीड़ित है, 6, 8, 12 भाव में 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित होगा तो भी गर्भपात निश्चित रूप से होगा। पंचमेश और अष्टमेश का यदि स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यदि पंचम भाव में अष्टमेश स्थित है और पंचमेश अष्टम भाव में स्थित है और पंचम भाव पर एक क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई, तब भी वो गर्भपात करवा सकता है। पंचमेश अष्टमेश का स्थान परिवर्तन हमेशा ही गर्भपात के संकेत नहीं देता है। किसी अन्य बात का संकेत हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये पंचम भाव केवल संतान का ही नहीं, ये मंत्र तंत्र का भाव भी है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, अनुसंधान का भी भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, बुद्धि और विवेक का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन यदि पंचमेश और अष्टमेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है और पंचम भाव किसी अन्य एक क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित है, पंचमेश भी यदि क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है और संतान कारक गुरु भी, तो निश्चित रूप से गर्भपात होगा। तो यहां यदि पंचम भाव पंचमेश और पंचम का कारक गुरु, यदि ये तीनों क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं, तो गर्भपात हो सकता है। ये बात मैंने अभी केवल लग्न कुंडली से बताई है। अब नवांश कुंडली में यदि लग्न कुंडली के पंचम की राशि नवांश कुंडली के अष्टम भाव में चली गई है या द्वादश भाव में, द्वादश भाव इसलिए कि द्वादश भाव भी पंचम से अष्टम भाव है, तो यदि लग्न कुंडली के पंचम भाव की राशि नवांश कुंडली के अष्टम भाव अथवा द्वादश भाव में चली गई है और वहां वो राशि पीड़ित हो गई है और उस राशि का स्वामी भी पीड़ित है, तब भी ये संभावना बनेगी। नवांश कुंडली के अलावा फिर सप्तमांश कुंडली भी देखना आवश्यक है। सप्तमांश कुंडली संतान के लिए ही देखी जाती है। सप्तमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तमांश कुंडली का लग्न एवं लग्नेश यदि दोनों पीड़ित होंगे, 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों के द्वारा, तब भी गर्भपात की संभावना बनेगी। सप्तमांश कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश भी पीड़ित नहीं होने चाहिए।
अब पीड़ित का अर्थ इन ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए जो मैंने बताए, मंगल, केतु, शनि, राहु एवं सूर्य और अष्टमेश। इनमें से दो या दो से अधिक ग्रहों के द्वारा यदि पंचम भाव, पंचमेश, पंचम कारक गुरु ये पीड़ित होते हैं, लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली में, तो गर्भपात की संभावना निश्चित रूप से बनेगी। अब वो कब बनेगी, वो ये विषय दशाओं का है। जैसे यदि पंचम भाव ये अष्टमेश की यदि दशा है और वो अष्टमेश पीड़ित है तो वो अच्छा नहीं होगा। द्वादशेश की यदि अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है और वो पीड़ित है तब भी ऐसा हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी की यदि दशा है, प्रत्यंतर दशा अथवा अंतरदशा, और वो पीड़ित भी है तब भी ऐसा हो सकता है। छठे भाव के स्वामी यदि वो भी पीड़ित है और उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा है तब भी ऐसा होगा, क्योंकि छठा भाव पंचम से द्वितीय भाव है और द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। तो यदि अंतर दशानाथ भी अच्छा नहीं है और प्रत्यंतर दशानाथ भी अच्छा नहीं है, और यदि अंतर दशानाथ एवं प्रत्यंतर दशानाथ को इन ग्रहों में से ग्रह पीड़ित कर रहे हों, मंगल, सूर्य, राहु, शनि, केतु एवं अष्टमेश, तो फिर उनकी दशा अंतर एवं प्रत्यंतर दशा में गर्भपात की संभावना बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।